Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 9 is reproductive in humans. ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे. अब इसी में देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर. तो ह्यूमंस बीइंग reproduce their young ones through sexual reproduction in both parent are involved. ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो रिप्रोडक्शन थ्रू यंग वंस. तो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, किसके थ्रू? थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बोथ पेरेंट आर इन्वॉल्व. इनमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल. लेट अस नाउ द स्टडी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके होता है उसकी स्टडी हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में करेंगे. तो इसमें सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है. ठीक है, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस मेल गैमेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है? तो मेल गैमेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, तो स्पर्म्स के फॉर्म में वो क्या रिप्रोड्यूस करता है, या फिर तो वो मेल गैमेट्स रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, फिर स्पर्म्स आर एलोंगेटेड एंड स्मॉल साइज सेल. जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं एंड स्मॉल साइज सेल, एक स्मॉल साइज सेल प्रेजेंस होते हैं. ठीक है, ईच स्पर्म्स इज ए सिंगल सेल एंड हैज ऑल द सेल कंपोनेंट. ईच स्पर्म्स में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, मतलब वो सिंगल सेल होते हैं एंड हैज ऑल द सेल कंपोनेंट. इसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे सेल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट्स प्रेजेंस होते हैं, किसके फॉर्म में? स्पर्म्स के फॉर्म में. एंड स्पर्म्स का साइज क्या होता है? एलोंगेटेड एंड स्मॉल साइज सेल. ईच स्पर्म सिंगल सेल एंड ऑल द सेल कंपोनेंट. इसके अंदर सिंगल सेल एज वेल एज ऑल सेल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. इट हैज हेड एंड टेल, मीन जो स्पर्म्स होता है उसका हेड भी प्रेजेंस होता है एज वेल एज टेल प्रेजेंट होती है. ठीक है, स्पर्म्स आर अवेलेबल टू स्विम विद द हेल्प ऑफ टेल. स्पर्म्स क्या करते हैं, वो स्विम करते हैं, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ देयर टेल. ठीक है, तो वो टेल की हेल्प से क्या करते हैं, स्विम करते हैं. फिर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? तो फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. नंबर फर्स्ट इज टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव का नंबर फर्स्ट है. नंबर सेकंड है वैसा डिफरेंटिया और स्पर्म डक्ट. नंबर थर्ड इज जो है यूरेथा. ठीक है, नंबर फोर्थ वन इज पेनिस. ठीक है, तो ये 4 पार्ट जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं. तो अभी हम लोग नंबर फर्स्ट देखते हैं टेस्टिस क्या होता है. मेल हैव पेयर ऑफ टेस्टिस. मेल्स में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसको सिंगुलर में टेस्टिस बोलते हैं यहाँ पे. तो मेल में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और सिंगुलर में टेस्टिस प्रेजेंट होता है. ठीक है, लोकेटेड आउट द एब्डोमिनल कैविटी इन द पोचेस ऑफ स्किन. ठीक है, ये कहाँ पे लोकेट होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन थिन प्रोड्यूस ऑफ स्किन. ठीक है, इसमें थिन पॉचेस ऑफ स्किन प्रेजेंस होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वारेटल सेक्स बोलते हैं. ठीक है, स्क्वारेटल सेस. टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स. जो टेस्टिस होता है वो किसको प्रोड्यूस करता है? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है. एंड मेल हार्मोन्स टेस्टेस्टेरोन. ठीक है, तो जो भी टेस्टिस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो किसको प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड मेल हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. मामा फिर वैसा डिफरेंटिया. ठीक है,
तो स्पर्म डक्ट्स, फिर स्पर्म डक्ट हैव लीव टेस्टिस, स्पर्म डक्ट किसको लीव करते हैं, टेस्टिस को, थ्रू ए पेयर ऑफ नैरो डक्ट, ठीक है, स्पर्म्स लीव करते हैं टेस्टिस के थ्रू ए पेयर ऑफ नैरो डक्ट, नैरो डक्ट को क्या बोलते हैं, वैसा डिफरेंटिया, ठीक है। अब सिंगुलर क्या होते हैं, वैस डिफरेंसेस, ठीक है, और स्पर्म्स डक्ट्स। फिर एज द स्पर्म्स मूव थ्रू ए वैस डिफरेंस, ठीक है, तो जो डक्ट होते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं, वैस डिफरेंस के थ्रू, फ्लूड फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, जो फ्लूड होता है वो किसके थ्रू मिक्स हो जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के थ्रू मिक्स होता है विथ स्पर्म एंड फॉर्म ए फ्लूड कॉल्ड सीमेन, ठीक है। तो स्पर्म किसके साथ मिक्स हो जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के साथ मिक्स हो जाता है एंड फॉर्म क्या फॉर्म प्रोड्यूस करता है, सीमेन को प्रोड्यूस करता है। द सीक्रेशन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नरिश द स्पर्म, जो रिसीक्रेशन होता है फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नरिश द स्पर्म एंड इंक्रीज देयर मोबिलिटी। तो सीक्रेशन ऑफ किसको सीक्रेशन करता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को, नरिश एंड स्पर्म्स एंड इंक्रीज देयर मोबिलिटी, और इसकी मोबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है यहाँ पे, यूरेथा, द वैस डिफरेंस ओपन्स इनटू यूरेथा, ठीक है, जो वैस डिफरेंस होता है या फिर स्पर्म डक्ट होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, इनटू यूरेथा में। फिर विच इज नैरो डक्ट अराइजिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये कहाँ करता है, एक नैरो डक्ट अराइज करता है, कहाँ पे अराइज करता है, इन यूरिनरी ब्लैडर में, जो क्या होता है, पार्ट होता है हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, ठीक है। तो यूरिनरी डक्ट क्या होता है, एक नैरो डक्ट होता है, जो कहाँ पे ओपन होता है, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको हम या कहाँ पे कनेक्टेड होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। फिर द सीमेन फ्रॉम वैस डिफरेंस इज पॉर्ड इनटू यूरेथा, जो सीमेन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रॉम वैस डिफरेंस इन यहाँ पे यूरेथा। फिर यूरेथा पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सटर्नल मेल जेनिटल, ठीक है, ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, मीन्स जो यूरेथा कहाँ से पास होता है, थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन, मेल में एक जेनेटिकल ऑर्गन प्रेजेंस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पेनिस, ठीक है। तो ये कहाँ पे पासिस होता है, थ्रू एक्सटर्नल मेल ऑर्गन्स कॉल्ड पेनिस। फिर नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है वो है पेनिस। पेनिस क्या करता है, इट हेल्प ट्रांसफर सीमन, पेनिस क्या करता है, किसको ट्रांसफर करता है, सीमेन को ट्रांसफर करता है इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल, ठीक है। तो सीमेन क्या, पेनिस क्या करता है, सीमेन ट्रांसफर करता है इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल। इट इज कॉमन पासेज ऑफ बोथ यूरिन एंड सीमेन टू कम आउट, इसके से क्या होता है, बोथ जो हमारी यूरिन और सीमेन क्या होते हैं, कम आउट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट थे। एक पार्ट था हमारा नंबर फर्स्ट इज यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, जो इसका टेस्टिस एंड वैसा स्पर्म डक्ट, उसके बाद क्या है यूरेथा, उसके बाद क्या है पेनिस, और यहाँ पे है ये चार जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्पर्म्स किस टाइप का से हमने देखा कि इसका एक हेड भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे और टेल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हेड होता है और ये क्या प्रेजेंट होता है, टेल। और स्पर्म का साइज किस टाइप का होता है, ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और स्पर्म्स किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म सीमेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो पार्ट है वो क्या है, वैसा डिफरेंस है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पार्ट है यूरेथा, और यहाँ पे ये क्या है, जो मिडिल पार्ट है वो क्या है, पेनिस है। और ये जो साइड में यहाँ पे राउंड शेप प्रेजेंस है, ये क्या होते हैं, हमारे टेस्टिस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। We will meet in our next class with next topic in chapter number 9. So
थैंक यू सो मच।